हरिया, जो मीठापुर गांव का एक गरीब किसान था, अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हरिया के पास एक गाय थी जिसका नाम सुंदरी था। उधर सुंदरी, मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए बाजार से चारा नहीं ला पाता, तुम्हें बस यही हरी हरी घास खिला पाता हूँ। पर इस बार पक्का मैं तुम्हारे लिए बाजार से बहुत सारा चारा लाऊंगा। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सीता अपने घर की छोटी सी रसोई में रोज की तरह खाना बनाती हुई और अपने हालातों से जूझती हुई। माँ, आज खाने में क्या बना रही हो? मुझे जोरों की भूख लगी है माँ। हाँ माँ, जल्दी से कुछ दे दो, भूख लगी है। पिंकी, राहुल बस थोड़ी देर और, अभी तुम दोनों को दाल चावल देती हूँ। दाल चावल? माँ, आज भी दाल चावल? नहीं माँ, रोज रोज ये खाने का मन नहीं करता। मुझे भी सबके जैसा पूरी, छोले और पनीर, ये सब खाना है। राहुल की इच्छा सुनकर सीता को बहुत दुख होता है, पर वह कर भी क्या सकती थी। बेचारी खुद रोज दाल चावल का इंतजाम भी किसी तरह कर पाती थी। सीता की बेटी, जो राहुल से बड़ी थी, वह अपनी माँ के हालातों को समझती थी। राहुल, आज हम दाल चावल ही खा लेते हैं। माँ ने इतने प्यार से बनाया है, अगली बार वह हमारे लिए अच्छा खाना बना देंगी। पिंकी राहुल को समझाकर वहाँ से ले जाती है, लेकिन सीता अपने बच्चों को ऐसे खाने के लिए तरसता देखकर रोने लगती है। हे भगवान, सबके दिन एक ना एक दिन बदलते हैं, ना जाने हमारा दिन कब बदलेगा। हरिया पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने खेतों में पूरे दिन काम करता था। इस बार यह फसल ही थी जो उसको सारी मुसीबतों से निकाल सकती थी। इसलिए वह भूखे प्यासे पूरी लगन से खेत में काम करता था और पूरे दिन काम करने के बाद वह अपने घर जाता है। सीता, आज बहुत थक गया हूँ, कुछ खाने को दे दो। सीता हरिया को दाल चावल खाने को देती है और बोलती है, आज तो किसी तरह बच्चों को ये दाल चावल खिला दिए हैं। रोज रोज ये खाना खाकर बच्चे भी नहीं खाना चाहते। अब उन्हें कैसे समझाऊं? उन्हें क्या बोलकर समझाऊं? अब तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। तुम चिंता मत करो, इस बार सब ठीक हो जाएगा। अपने खेतों में इस बार अच्छी फसल हुई है। बस 1-2-3 दिन बाद अच्छा दिन देखकर फसल की कटाई कर उसे शहर में बेच आऊंगा। अच्छे दाम मिल जाएंगे, फिर तो हमारा दिन बदल जाएगा। उसी दिन रात में जब हरिया और सीता अपने दोनों बच्चों के साथ अपने छोटे से झोपड़ी वाले घर में सोए थे, तभी बहुत जोर की बारिश होने लगी। झोपड़ी की हालत सही न होने के कारण झोपड़ी में से पानी टपकने लगता है। माँ, पापा, बारिश से मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है। सीता, मुझे तो डर है कहीं इस बारिश से अपनी हरी भरी फसल ना खराब हो जाए। सब बारिश से परेशान होकर उठ जाते हैं। जहाँ बच्चे बारिश में भीगने की वजह से परेशान थे, वहीं हरिया अपनी फसल को लेकर परेशान था, क्योंकि इस बार उसे अपनी फसल से ही उम्मीद थी। और सीता घर की छत से टपकते पानी को बस एकटक देखती जा रही थी। जैसे ही सुबह होती है और बारिश रुक जाती है, वैसे ही हरिया अपने खेतों की तरफ दौड़ पड़ता है। हरिया अपने खेत की हालत देखकर काफी उदास हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी सारी फसल खराब हो गई, अब मैं क्या करूँगा? उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। हरिया उदास मन से वहाँ से चला जाता है और सुंदरी के पास जाकर बैठ जाता है। हरिया, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान हो। सुंदरी, इस बार भी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब कुछ नहीं बचा। ना जाने अब मैं क्या करूँगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूँ ना,
पूरे गांव में मेरा मीठा दूध सबको बहुत पसंद है, क्यों नहीं तुम उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लो। मेरी सुंदरी, तुम कितनी समझदार हो, इस परेशानी में भी मेरा साथ दे रही हो। उस दिन से हरिया सुंदरी का दूध बेचकर किसी तरह अपना घर चला रहा था। लेकिन एक दिन सीता, आखिर कितने दिन हम सुंदरी के दूध से घर चलाएंगे? सुंदरी को खिलाने के लिए भी अब हमारे पास कुछ नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, सुंदरी ने इस बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, पर अब हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। सोच रहा हूँ सुंदरी को लल्लुआ को बेच दूं। वहाँ सुंदरी को खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लल्लुआ सुंदरी को बहुत प्यार से रखेगा। हरिया और उसका परिवार सुंदरी को बहुत प्यार करता था और उसकी भलाई के लिए हरिया उसे लल्लुआ को बेच देता है। सुंदरी के जाते वक्त हरिया की आंखों में आंसू थे, पर हरिया क्या करता, बेचारा वो तो खुद किस्मत का मारा था। हरिया एक दिन उदास होकर अपने घर की खिड़की से बाहर अपने खेतों को चुपचाप खड़ा देख रहा था। तभी सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखिए, हम सब मिलकर सब ठीक कर लेंगे। मुझे पता है सुंदरी के जाने के बाद आप और भी उदास हो गए हैं। सीता, मैं क्या करूं? कुछ भी करने से पहले डर लग रहा है, और अब तो इतने पैसे भी नहीं बचे कि कुछ करूं। पास में खड़ी उनकी बेटी पिंकी बहुत देर से अपने माता पिता की सारी बातों को सुन रही थी। माँ, क्या हम समोसे और चाट का ठेला लगा सकते हैं? हाँ माँ, आपके हाथों में जादू है, मैंने कभी ऐसे समोसे या चाट नहीं खाए हैं, और सभी तो आपकी चाट और समोसे की तारीफ भी करते हैं। पिंकी की यह बात सुनकर सीता पहले तो चुप हो गई, लेकिन फिर उसमें थोड़ी हिम्मत आती है। वो हरिया से कहती है, सुनिए जी, पिंकी सही कह रही है, क्यों ना हम एक ठेला लगा लें? सीता, मेरी वजह से तुमको कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। सुनिए जी, ठेला लगाने से हमारे दिन सुधर जाएंगे, तो इसमें क्या बुराई है? बुराई ठेला लगाने में नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हें और बच्चों को मेरी वजह से कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, और अब ठेला लगाने की वजह से तुम्हारा काम भी बहुत बढ़ जाएगा। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं सब संभाल लूंगी, और फिर समोसा और चाट बनाना तो मेरी बाएं हाथ का खेल है। माँ, आप अकेले क्यों करेंगी, मैं हूँ ना, मैं समोसा और चाट बनाने में आपकी मदद करूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मेरी छोटी सी परी। पिंकी के दिए सुझाव को सीता और हरिया दोनों मान लेते हैं, और उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। लेकिन हरिया जानता था, ठेला लगाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। वो सीता से बात करता है। सीता, ठेला लगाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए होंगे। सुंदरी का दूध बेचकर इतने दिनों से अपना गुजारा चल रहा था। सुंदरी को बेचने से जो पैसे मिले थे, उन पैसों से घर का राशन आया था। अब तो वो पैसे भी खत्म होने को आए हैं। थोड़े पैसे बचे हैं, उन पैसों में तो ठेले का काम होना मुश्किल ही है। मेरे पास तो ज्यादा गहने भी नहीं बचे हैं, बस यही कान के छोटी सी झुमके हैं। आप इसे सोनार को दे दो, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। नहीं सीता, पहले भी तुमने ऐसे ही अपने सारे गहने सोनार को दे दिए। हर बार तुमने यही कहा कि मुसीबत में ही तो गहने काम आते हैं, पर अब भी हम मुसीबत में ही हैं। मुसीबत तो अपनी कभी खत्म नहीं हुई, पर तुम्हारे सारे गहने खत्म हो गए, बस अब और नहीं। तो फिर इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? और बिना पैसों के तो न ठेला मिलेगा और न ही कोई समोसा चाट बनाने का सामान देगा। कहीं न कहीं से तो पैसों का इंतजाम करना ही होगा। सीता, मैं सोच रहा हूँ सरपंच जी से उधार मांग लूं। वैसे सुना है सरपंच जी जरूरतमंद लोगों को उधार देते हैं। अगर उन्होंने हमारी मदद कर दी तो तुम्हें ठेला लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कल सुबह ही आप सरपंच जी के घर जाकर पैसे की बात कर लीजिएगा, तभी शाम से हम लोग ठेला लगा पाएंगे।
सुबह होते ही हरिया सबसे पहले पैसे उधार मांगने के लिए सरपंच जी के पास जाता है। सरपंच जेठालाल अपने घर के बाहर अपने बगीचे में बैठा था। हरिया बड़ी उम्मीद से सरपंच जेठालाल से बोलता है। सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हरिया, बोलो क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? सरपंच जी, आपसे क्या छिपा है, मेरी हालत तो आप जानते ही हैं। इस बार बारिश से मेरी सारी फसल खराब हो गई है। सरपंच जी, आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए जिससे मेरे घर में चूल्हा जल सके। हरिया, ऐसी बात थी तो थोड़ा पहले आता, अभी अभी तो मैंने रामू को कुछ पैसे उधार दिए हैं। सरपंच जी, आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूँ, मना मत कीजिएगा। एक आप ही तो हैं पूरे गांव में जो सब जरूरतमंदों की मदद करते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कितने उधार चाहिए तुझे? लेकिन हाँ, थोड़ा जल्दी देने की कोशिश करना। शुक्रिया सरपंच जी, आपकी बहुत मेहरबानी। सरपंच जेठालाल हरिया को पैसे उधार में दे देता है। हरिया बड़े खुशी मन से पैसों को लेकर घर लौटता है। घर पर सीता हरिया का इंतजार कर रही थी। सीता का मन हरिया के इंतजार में काफी बेचैन था कि सरपंच जी हरिया को उधार देंगे भी या नहीं। पर जैसे ही सीता हरिया को खुशी खुशी आता देखती है, वो समझ जाती है कि हरिया को उधार मिल चुका है। सीता, सरपंच जी ने उधार दे दिया है, अब तुम अपना ठेला का काम शुरू कर सकती हो। सीता ये सुनते ही खुश हो जाती है और हरिया को बाजार जाने को बोलती है। हरिया जल्दी से बाजार जाता है और हरी हरी ताजी सब्जी और चाट समोसा बनाने का सामान ले आता है। सीता अपने घर की छोटी सी रसोई में चूल्हा जलाकर समोसा चाट बनाने की तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर बाद हरिया सारा सामान लेकर आता है और सीता को दे देता है। इन हरी हरी सब्जी, आलू, मटर से मैं ऐसा चाट समोसा बनाऊंगी कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और आप चिंता न करिए, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और अगर भगवान ने चाहा तो सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। माँ, मैं भी चलूंगी, मैं आपकी मदद करूंगी। सीता, मैं सोच रहा हूँ तुम घर चलाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूँ? मैं भी बाहर जाकर कुछ काम देखता हूँ, जिससे हमारे घर की स्थिति कुछ ठीक हो जाएगी। जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्द से जल्द सब ठीक हो जाएगा। हरिया सीता से ये सब बोलने के बाद कुछ घंटे बाद ही काम की तलाश में शहर के लिए निकल जाता है। हरिया के लिए अपने परिवार को ऐसे हालात में छोड़कर शहर जाना बिल्कुल आसान नहीं होता है, पर वह किस्मत का मारा कर भी क्या सकता था। उसकी मजबूरी ही उससे ये सब करवा रही थी। इधर सीता अपनी बेटी पिंकी के साथ चाट और समोसा की तैयारी अपनी रसोई में करती है और फिर अच्छे से चाट और समोसा को ठेला पर लगाती है और निकल पड़ती है अपना ठेला लगाने गांव के चौपाल में। माँ देखो, हम आ गए चौपाल। यहाँ तो कितने सारे ठेले लगे हैं और इतने सारे लोग हैं यहाँ। हाँ पिंकी, मैं तो सोच रही हूँ इतने भीड़ में कहाँ ठेला लगाऊं। इतना सारा ठेला है यहाँ तो। माँ, वहाँ पास में थोड़ा सा जगह है, क्या हम वहाँ अपना ठेला लगा लें? हाँ पिंकी, चलो वहाँ ठेला लगा लेते हैं। सीता अपना ठेला ले जाकर वहाँ लगा लेती है और ग्राहक का इंतजार करने लग जाती है। काफी समय बीत जाता है, पर एक भी ग्राहक सीता के ठेला पर नहीं आता। ये देखकर पिंकी सीता से बोलती है, माँ, सबके ठेले पर तो कितने लोग आ रहे हैं, पर हमारे ठेले पर कोई क्यों नहीं आ रहा? माँ, कितनी देर से हम लोग यहाँ खड़े हैं। सीता को भी अंदर से डर लग रहा था, पर वो पिंकी के सामने हिम्मत दिखाती है और बोलती है, पिंकी, अभी हमें ज्यादा देर कहाँ हुई है,
थोड़ी देर ही हुई है। बेटा, धीरे धीरे लोग आएंगे, हमें बस विश्वास रखना है। सीता के ऐसा बोलते ही तुरंत एक आदमी सीता के ठेले पर आता है। बहन, आज से पहले तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा, तुम आज पहली बार यहाँ ठेला लगा रही हो क्या? हाँ भैया, मैं यहाँ आज ही ठेला लगाई हूँ। ठेला नया है, पर मेरे चाट और समोसे बहुत ज्यादा लाजवाब हैं। आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बस एक बार खा कर तो देखिए। हाँ अंकल, मेरी माँ के चाट और समोसे तो गांव भर में मशहूर हैं। आप खा कर तो देखिए। ठीक है बहन, ऐसी बात है तो फिर पहले एक समोसा खिला दो, फिर एक प्लेट चाट दे देना। सीता उस आदमी को पहले एक समोसा खाने को देती है और फिर एक प्लेट चाट देती है। वो आदमी बड़े मन से समोसा और चाट खाता है। अरे वाह वाह बहन, बहुत बढ़िया। ऐसे चटपटे समोसे चाट तो कहीं भी मैंने नहीं खाए। तुम्हारे चाट समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। तो कितने रुपए हो गए तुम्हारे? एक समोसा 10 रुपए का और एक प्लेट चाट 15 रुपए का। आपके 25 रुपए हो गए। वो आदमी सीता को रुपये निकाल कर देता है और सीता को रुपये लेकर बहुत खुशी होती है। तभी सीता के ठेले पर 2 सहेलियां आती हैं। दीदी, आप चाट और समोसे खाएंगी? मेरी माँ के हाथों में जादू है, एक बार खा कर देखिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। दीदी, एक समोसा चाट लगा दो हम दोनों के लिए। सीता दोनों लड़कियों को समोसा और चाट बनाकर दे देती है। दोनों सीता के समोसे चाट बड़े मजे से खाती हैं और सीता को पैसे देकर वहां से चली जाती हैं। धीरे धीरे सीता के ठेले पर एक एक करके लोग आने लगते हैं और सीता सबको समोसे और चाट खिलाती है। पास में कमला नाम की एक औरत ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। कमला भी वहीं चाट और समोसे का ठेला लगाती थी। ये देखो तो, महारानी आज ही नया ठेला लेकर आई है और इतने लोग इसके ग्राहक बन गए, न जाने क्या खिलाती है। शाम होते ही सीता के ठेले से चाट और समोसे काफी बिक जाते हैं। थोड़े बचे हुए चाट और समोसे लेकर वह घर वापस आ जाती है। सीता आज अपने बच्चों के साथ सुकून भरी नींद लेती है। सुबह होते ही सीता अपने सारे काम निपटाकर अपना समोसा चाट का ठेला तैयार करती है और अपनी बेटी पिंकी को साथ लेकर निकल जाती है। माँ, हमारे ठेले की जगह पर तो किसी ने कचरा फेंक दिया है, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं पिंकी, आज हम कोने में ठेला लगा लेते हैं। सीता अपना ठेला एक कोने में लगा लेती है। दूर से कमला ये सब देख रही थी और वो मन ही मन खुश हो रही थी। खुश होती भी क्यों न, आखिर उसने ही तो सीता के ठेले की जगह कचरा फेंका था ताकि कमला के ठेले के सामने कोई और ठेला न रहे। बहन, आज भी कल की तरह एक समोसा और एक प्लेट चाट लगा दो और 2 समोसे और 2 चाट पैक कर देना, बच्चों के लिए घर ले जाना है। सीता उस आदमी को समोसा चाट खाने के लिए देती है और फिर पैक करके भी दे देती है। धीरे धीरे सीता के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगती है और शाम तक सीता के ठेले के सारे चाट और समोसे बिक जाते हैं और सीता अपना ठेला लेकर घर चली जाती है। अब हर दिन सीता के चाट और समोसे खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे सीता और ज्यादा चाट और समोसे बनाने लगती है और इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और सीता की कमाई बहुत अच्छी होने लगती है। हर महीने हरिया भी शहर से कुछ पैसे सीता को भेजता रहता है। सीता ठेले से कमाए हुए रुपये और हरिया के भेजे हुए रुपये मिलाकर अपना घर सही से चलाती है। अब सीता का घर पहले से बड़ा और अच्छा हो जाता है। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से काफी सही हो जाता है और वह अब पहले की तरह गरीब नहीं रह जाती।
कई महीनों बाद हरिया शहर से कमाकर लौटता है। सीता, मेरे बच्चों तुम लोग कैसे हो? मुझे तुम लोगों की बहुत याद आई। आप आ गए। मैंने और बच्चों ने आपको बहुत याद किया। हमारी मेहनत से आज हमने अपनी हालातों को बदल दिया है। आज हमारे पास एक अच्छा घर है जो हमें धूप, बारिश और सारे मौसम से बचाएगा। और हमारे पास अब इतने पैसे हैं कि अब हमारे बच्चों को खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। हाँ सीता, मैं शहर से इतने पैसे कमा कर ले आया हूँ जिससे मुझे अब तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। मैं यहीं अपनी खेती फिर से शुरू कर सकता हूँ। अब जब सब ठीक हो गया है तो क्यों न आप जाकर अपनी प्यारी दुलारी सुंदरी को ले आएं। सीता की यह बात सुनकर हरिया बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत सुंदरी को लेने ललुआ के पास जाता है। वह ललुआ से सुंदरी को ले आता है। सुंदरी हरिया के पास आते ही उसे देखकर भावुक हो जाती है। हरिया सुंदरी को बड़े प्यार से वापस अपने घर ले आता है। हरिया फिर से पहले की तरह अपने खेतों में काम करने लगता है। सीता अपना ठेला चौपाल में लगाती है और सुंदरी को उसके पसंद का बाजार का चारा भी मिल जाता है। दोनों मिलजुल कर कमाते हैं और अब सभी हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।